Hello students, welcome to NIS Vision Point. My name is Mohit Saxena. I am your maths educator. So today I start first chapter number system from NIS Mathematics. So आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स की. तो नंबर्स के बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है. डिफरेंट टाइप के नंबर्स हमने पढ़े हैं अभी तक, उसके बारे में हम बात करेंगे. नंबर्स का क्या यूज़ है, नंबर्स के बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है. जैसे लाइक मोबाइल नंबर हो गया, अगर नंबर्स नहीं होते शायद आज मोबाइल नंबर्स हमारे पास नहीं होता, नंबर्स नहीं होते. सो आज का टॉपिक हमारा जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स एंड एक्सप्रेस एंड इंटीजर एज अ रैशनल नंबर. एंड फोर्थ वन इज रैशनल नंबर एंड एक्सप्रेस अ नंबर एज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड वाइस वर्सा. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ नंबर्स. तो हमने जब बचपन से हमने जो नंबर स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया था? 1, 2, 3. जब भी हम नर्सरी में थे हमको नंबर्स कहाँ से स्टार्ट कराया गया? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. तो नेचुरल नंबर्स होते क्या है? बेसिकली नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 अप टू सो ऑन. तो ये हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर. नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर. होल नंबर भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. अब क्या था, इसमें ज़ीरो नहीं था. अब हमको ये नेचुरल नंबर में हमको क्या इंक्लूड करना है? ज़ीरो. अ नंबर स्टार्टिंग विथ ज़ीरो, सो दैट इज कॉल्ड होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? ज़ीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी. तो हमारा ये होल नंबर हो गया. ठीक है. अब बात करते हैं इंटीजर्स. अब क्या हुआ कि अभी तक हमने 0, 1, 2 पॉजिटिव नंबर पढ़ लिया. अब कंडीशन आती है, सपोज हमने एक रोड है और उसमें 10 फीट नीचे गए और सपोज हमने 10 फीट ऊपर गए. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? अगर हम 10 फीट ऊपर जाते हैं और 10 फीट नीचे जाते हैं तो नंबर तो सेम हो रहा है यहाँ पे. तो इस केस में हमको रिप्रेजेंट करना पड़ा इसको निगेटिव. निगेटिव 10 मीन्स डाउन एंड पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड. सो यहाँ पे फिर कौन सा नंबर लिया जाए जो निगेटिव हो? तो उसके लिए हमारे पास नंबर आया इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स इज ए कलेक्शन ऑफ निगेटिव एंड होल नंबर्स. अब इसमें हमारे निगेटिव नंबर जैसे -5, -6, -7, 2, 3, 4, ये सब किस में आते हैं? हमारे इंटीजर्स में. नेक्स्ट है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो स्टार्टिंग कहाँ से हो? 1 से, 1 टू सो ऑन. नेक्स्ट नंबर होल नंबर. होल नंबर स्टार्टिंग विथ 0. एंड इंटीजर स्टार्टिंग विथ कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर द इंटीजर. रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं. व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर, अ नंबर कैन बी रिटन बाई P बाई Q फॉर्म where Q is not equals to 0. डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया, सपोज 3/0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड. तो हमारा रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर P/Q फॉर्म में है तो वो हमारा क्या है? रैशनल. और इर्रेशनल नंबर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ हमको? हमारा यहाँ पे वेट, एक बिन डायग्राम बनाते हैं. यहां पे हम देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. ऑल नेचुरल नंबर्स, ये सारे हमारा नेचुरल नंबर का कलेक्शन है. और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? होल नंबर. ठीक है. और जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स. ठीक है. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. ठीक है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे, जितने भी होल नंबर होंगे वो इंटीजर्स होंगे, और जितने भी इंटीजर्स होंगे वो रैशनल नंबर होंगे. और इर्रेशनल नंबर का टॉपिक अलग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. स्केल देखा है हमने, ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन.
और ये पॉइंट हो गया 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अब राइट साइड अगर हम 0 के जाते हैं, लेफ्ट साइड, तो वैल्यूज क्या है हमारी पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी हमारी -1, -2, -3, -4। तो यहां से हमको कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है, जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज। तो पहली बात, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। जितने भी नेगेटिव नंबर बनते हैं हमारे, चाहे वो -100 हो या -1,00,000, ठीक है, ये सब नंबर किससे छोटे होंगे 0 से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। सेकेंड थिंग, इफ एनी, अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, सपोज इंटीजर का यूज क्या होता है बेसिकली एडिशन। अगर हम एडिशन की बात करें, अगर हम किसी भी इंटीजर को ऐड करते हैं, 2 इंटीजर्स को, तो रिजल्ट क्या आएगा इंटीजर। एग्जाम्पल 1 + 2 कितना आया 3। सेकेंड केस 2 + -3। अब इस केस में क्या होगा, हम पहले कहां पे गए 2 पे गए, अभी 2 कहां है 1 2, ये हमें 2 मिला। अब इसमें ऐड क्या हो रहा है -3, तो -3 हमको क्या करना पड़ेगा, अभी -3 है, -3 कहां जाएगा राइट साइड। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम कहां जाते इस साइड चलते। अभी -3 है तो 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, तो आंसर इज -1। आंसर क्या आया -1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। तो ऐसे हम एडिशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय नंबर लाइन। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं, -5 + -2। अब इस केस में हमारे दोनों इंटीजर्स क्या है नेगेटिव है, और हमको इसका वैल्यू क्या आएगी इसकी, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है ये -5 से, और ये प्लस क्या हो रहा है -2। अभी -2 करेंगे तो क्या होगा, कहां जाएगा, ये 5 पे आया हमारा पॉइंट। अभी 5 से -2 नेगेटिव है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई -7। तो इस तरह हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं बाय नंबर लाइन। सबट्रैक्ट क्या करेंगे, हम यहां पे हम बात करते हैं सबट्रैक्ट की। हाँ, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, सपोज -2 सपोज 3 -2, और यहां पे क्या हो रहा है -3। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा -2 एंड -3 = -5। अब हम -2 कहां पे गए, ये हमारा -2 है, कहां पे वैल्यू दिया है -2। अब -2 से हमको क्या जाना है -3 पे, तो -3 है, नेगेटिव नंबर है, तो कहां चलना है हमको लेफ्ट साइड 1 2 3, तो आंसर क्या आया -5। तो इस तरह हम नंबर लाइंस में किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। इसको हम आगे भी इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हेन a is multiply of b, suppose a is equals to mb, where m is a natural number or integer, then a upon b is equals to m। क्वेश्चन क्या है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। सपोज 5 is a multiple of 10। 5 किसका मल्टीपल है 10, तो a is equals to 5 एंड b is equals to 10। अब इस कंडीशन पे हम पुट करते हैं वैल्यू को, इस कंडीशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, a is equals to 5 m एंड b is equals to 10, तो 5/10 is equals to m, then 5 divided by 10 how many times 2 times, तो m हमारा क्या आ गया 1/2। तो इंटीजर हमारा क्या हुआ a by b is equals to m, where a is equals to 1 and b is equals to 2। नेक्स्ट केस, if a is not a multiple of b, अब यहां पे हमने केस क्या लिया, सपोज a is equals to 3
and b is equals to 20. So 3 is not multiple of 20. So in this case again 3 upon 20 is not a multiple of 20. 3 is not a multiple of 20 but in a fraction form. अभी किस फॉर्म में हमारा? फ्रैक्शन फॉर्म में. तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? इफ एनी नंबर रिटन बाई p बाई q फॉर्म देन p इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ रैशनल नंबर होता क्या है? बेसिकली कोई भी नंबर, चाहे इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शन वैल्यू हो, वो सब किस में इंक्लूड होगी? रैशनल नंबर्स में. अब पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर होते क्या है? सपोज हमारे पास दो नंबर है. पॉजिटिव के केस में बात करते हैं पहले. 5/6. यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव. तो ये किस टाइप का रैशनल नंबर हुआ? पॉजिटिव रैशनल नंबर. सेकंड केस क्या होगा? सपोज यही वैल्यू माइनस माइनस होती, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में. तो यहां पे क्या क्लियर हुआ? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर होता क्या है? जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साइन क्या हो? सेम हो. नेगेटिव केस में क्या होगा? या तो हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर नेगेटिव हो और या तो हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव हो. तो इस केस में हमें कौन सा रैशनल नंबर मिलेगा? नेगेटिव रैशनल नंबर मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर में? अब इन केस इसमें कुछ कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन क्या है? 6/-3. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -6/3. हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन को कहाँ लेके आए? मिडिल में. या तो हमको इस तरह केस दिया हो -6/3, इसको क्या लिखेंगे? -6/3. और क्या केस आ सकता है? जैसे अभी हमने ये वाला केस बताया, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया. अब यहाँ पे देखो कैंसिल भी हो रहा है. 6 इज डिविजल बाई 3, तो हम इस पर ऐसे नहीं छोड़ सकते. इसको हमने आगे कैंसिल कर दिया, विच इज इक्वल्स टू -2. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. किसी भी अगर हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन शो कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? मिडिल में लाएंगे. तो उसको हम किस फॉर्म में? ये कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के. इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर. अ रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन ए इक्विवेलेंट फॉर्म मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर बाय द सेम नंबर. ठीक है, मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, उसमें या तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक एग्जाम्पल लिया हमने 3/4. इसका हमको 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो पहला रैशनल नंबर हमने क्या किया? 3/4 इज इक्वल्स टू 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से. 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6/8. ये क्या मिल गया हमको? इसका इक्विवेलेंट. नेक्स्ट इक्विवेलेंट क्या करेंगे? 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू 3. देखो यहाँ पे हम डिवाइड सेम नंबर्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में 2 से किया है तो डिनोमिनेटर में भी 2 से किया है. तो कितना आ गया? 9/12. अगर हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं. अब इसमें हमको थर्ड भी फाइंड करना है, तो क्या होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 12/16. तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया? 3/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/8 एंड 9/12 एंड 12/16. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें. तो ये बात हो गई हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. अब बात करते हैं रैशनल नंबर को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में. अभी हमने क्या सीखा था? इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में. एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं. ये हमारा
0 हो गया, और 1 2 3 एंड -1 -2 -3। तो मेरे से ये राइट साइड होगा और आप लोग की तरफ से ये लेफ़्ट होगा। तो आप लोग के अकॉर्डिंग अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर शो होगा, और 0 के अगर राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर शो होगा। अब हम बात करते हैं कैसे हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमको इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे हम इंटीजर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, ओके, फर्स्ट बी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने दे दिया 0 1 2, और नंबर क्या है हमारे पास 1/3। अब ये बात याद रखना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बुक में नहीं है एनओएस में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ये हमारा न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन 1, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं उनकी वैल्यू 1 से लेस होगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड इट इज ग्रेटर देन 1। जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं वो 1 से ग्रेटर होंगे। एग्जाम्पल जैसे 5/3, ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। अब ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। क्यों है प्रॉपर, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। अब इसको हमको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में। अब कैसे करेंगे देखिए, अब इसका तरीका क्या है। डिनोमिनेटर क्या है 3, तो पहले हमने एक लाइन बनाया, एक्यूट एंगल फॉर्म किया, ये हमारा एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट इक्वल डिस्टेंस पे हमको कंपास लेना है, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो ये पार्ट हो गया हमारा A1 A2 एंड A3। क्लियर, हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। और 3 पार्ट में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है 3 है। अगर इनकेस अगर 5 होता तो हम कितने पार्ट में डिवाइड करते, 5। अब इस पे आगे क्वेश्चंस भी हैं बुक में, आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, जो थर्ड पार्ट है उसको किससे ज्वाइन करा दिया, 1 से। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और थर्ड पार्ट को हमने 1 से ज्वाइन करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ से कंपास से इसका एंगल मेजर किया और सेम एंगल हमने यहाँ से, हमको कौन सा पार्ट लेना है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा कहाँ पे है, ये। तो इस पार्ट पे भी हमने सेम एंगल लिया और यहाँ से इस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये पैरेलल लाइन, ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, 1/3। तो समझ में आया कैसे हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं, एक इसको लेते हैं 5/, थोड़ा और टफ सा लेते हैं 4/3। अब 4/3 है क्या, ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 4/3 का, 1 + 1/3। मतलब ये वैल्यू हमारी किससे ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है बट 2 से लेस है। कहाँ प्लेस करेगी, 1 2, बिटवीन 1 एंड 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब हम पहले हम क्या कर रहे थे, 0 से स्टार्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसके बीच में लाइज कर रही थी, 0 एंड 1। अब ये कहाँ पे लाइज कर रही है, 1 से ग्रेटर है बट 2 से छोटी है। तो हमने यहाँ पे 1 पे एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 3, अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया, A1 A2 A3। तो इसे कंपास से आप इक्वली आर्क को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे A3 को हमने कहाँ पे ज्वाइन किया, 2 से। अब कौन सा पार्ट लेना है हमको, फर्स्ट पार्ट लेना है। तो फर्स्ट पार्ट पे जो एंगल ये बनना है हमारा, सो सेम एंगल पे हमने इस पे लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो ये पॉइंट हमको क्या मिल गया, 4/3। तो ये था रिप्रेजेंटेशन, किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड, कंपैरिजन ऑफ द रैशनल नंबर। हमने क्या सीखा? रैशनल नंबर के बारे में सीखा। रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कैसे होता है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर को हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन कब होगा? जब दो नंबर्स होंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे 5 और 6, तो कौन बड़ा है इसमें? 6 इज़ ग्रेटर, -3 और 0, 0 ग्रेटर है। तो ये कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे 3 केस हैं यहाँ पे रैशनल नंबर को कंपैरिजन करने के। तो पहला केस क्या है? अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सपोज 3/4 एंड 9/4, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? सेम है। तो जाहिर सी बात है कौन सा हम न्यूमरेटर कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 9 है और यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 3 है, तो कौन ग्रेटर होगा? 9/4। ये तो पहला केस है, वेरी इजी। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर का कंपेयर कराएंगे और इससे हम बता सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर। सेकेंड केस, अगर डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है, डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है 2/5 एंड 7/6, ठीक है। अब दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो कैसे बताएं कि विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर? तो इस केस में करेंगे क्या? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 6। अब 6 का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट रैशनल नंबर भी करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताएंगे, जो मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक में अभी डिस्कस किया है, व्हाट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो ये 6 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? 2 × 6 अपॉन 5 × 6, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से तो नीचे भी करेंगे। 2 × 6 इज इक्वल्स टू 12 एंड 5 × 6 30। अब यहाँ पे क्या होगा? 7 × 5 35 अपॉन 30। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। क्या ये केस 1 पे आ गए हम लोग फिर से? यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम हुआ। अब न्यूमरेटर का कंपैरिजन कराएंगे। न्यूमरेटर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 35 है, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। तो ये किसके इक्विवेलेंट था? 7/6 के, और ये किसके इक्विवेलेंट था? 2/5 के। तो ये तो अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी इस पर हम एक्सरसाइज भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था हमारा सेकंड केस। पहला केस क्या था? डिनोमिनेटर सेम है। दूसरा केस क्या है? डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब नंबर लाइन की बात करते हैं। नंबर लाइन पे कैसे चेक करें कि हमारा कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है या, चलिए नंबर लाइन की बात करते हैं। इसको पहले इरेज कर दें। बहुत इजी है NIS मैथ्स, थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कुछ टफ नहीं है। नंबर लाइन की बात करते हैं। अब कैसे हम नंबर लाइन में कैसे हम प्रूफ करें कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है? तो पहले हम दो नंबर ले लेते हैं, सपोज 2/5 और एक नंबर हमने और ले लिया 2/3 ले लिया, ठीक है। और दोनों नंबर किस टाइप के हैं? ये हैं दोनों हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो दोनों वैल्यूज हमारी लेस देन 1 होगी, दोनों वैल्यूज हमारी क्या होगी? लेस देन 1। और किसके बीच में लाइज कर रही होगी? 0 और 1 के बीच में। अब ये दोनों वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज कर रही है। अब हमको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपेयर करके ऑन अ नंबर लाइन। तो पहले हम क्या बनाएं? 2/5 की बात करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 5। अब डिनोमिनेटर अगर हमारा 5 है तो हमने 0 से एक लाइन बनाया, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? डिनोमिनेटर इज 5, A1, A2, A3, A4 एंड A5 एंड A5 ज्वाइन टू A1। और कौन सा पार्ट लेना है हमको? 2। तो 2 पार्ट हमारा ये आ गया। अब इस पे जो एंगल बना हमारा कंपास से हमने मेजर किया, सेम एंगल हमने यहाँ से मेजर किया, ओके सॉरी, हाँ मेजर किया और इस पे हमने लाइन पास कर दी और इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 2/5। अब सेकंड क्या है हमारा? 2/3। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? B1, B2, B3। क्यों किया 3? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 3, और इसको भी हमने 1 से ज्वाइन कर दिया। और फिर B2 लिया हमने यहाँ पे,
तो यहाँ पे B2 यहाँ पे आएगा सेकेंड पार्ट है ये, और यहाँ पे ले लिया ये वाला एंगल हमारा, ये वाले पॉइंट क्या आ गया 2/3। अब ये पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है, ये वाला पहले आ रहा है ना फ्रैक्शन 2/5 रैशनल नंबर, और ये बाद में आ रहा है, तो कौन सा बड़ा हुआ 2/5 इज लेस देन 2/3। तो इस तरह हम नंबर लाइंस में भी रैशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज़ ग्रेटर और लेस। तो हमारे ये 3 केसेस हैं रैशनल नंबर को कंपैरिजन करने के, इसके क्वेश्चंस भी हैं आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, NIS इंजीनियरिंग मेडिकल डिफेंस कि कोई भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं, ईज़िली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और हमारी बेस्ट फैकल्टी है यहाँ के प्रयागराज से NIS विज़न पॉइंट, और भी अन्य प्रतियोगिताओं के लिए परीक्षार्थियों की तैयारी करने वाले के विद्यार्थियों के लिए स्कूलिंग का सबसे बेहतरीन विकल्प है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज का टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, रैशनल नंबर्स के बारे में, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, नंबर लाइन में कैसे हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन करना सीखा। तो इस पर आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट हो, कैसी भी, आप इस पर हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे जाके अपनी क्वेरी आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं।